वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं ऐसे में एक एसी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन एक एसी खरीदने के लिए न जाने कितने सारे सवाल होते हैं और कितनी सारी कन्फ्यूज़न होती हैं। जैसे कि कितने टन का एसी लेना चाहिए, 1 टन, 2 टन या 3 टन, कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी, इसके अलावा कौन से ब्रांड का एसी लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप लाइफ में फर्स्ट टाइम एसी लेने जाते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया आता ही जा रहा है। आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप एसी लेने जा रहे हो वो सही भी होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एसी खरीदने से पहले 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कितने टन के एसी की रिक्वायरमेंट है। मान लो अगर मैं आपको 1 टन एसी बोल रहा हूँ, अब इसका मतलब क्या होता है, तो किसी एक रूम में 1 टन बर्फ रख देता हूँ तो वो जितनी कूलिंग देगा उतनी ही कूलिंग मैं 1 टन एसी से ले सकता हूँ। सिंपल भाषा में कहूँ, जितने ज्यादा टन का एसी लोगे उतनी ही जल्दी वो उस रूम को ठंडा करेगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा टन का अगर आप एसी लेते हो तो आपका रूम जल्दी से ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा यूज करेगा। तो उसके लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका रूम का साइज 10 बाय 10 फीट का है, तो ये हो गए 100 स्क्वायर फीट। तो इसी तरह आपको आपके रूम के साइज का मेजरमेंट करना है। अगर आपके रूम की साइज 100 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन एसी का यूनिट लेना होगा, और अगर 150 से 180 स्क्वायर फीट है तो आपके लिए 1.5 टन का एसी जरूरी है। लेकिन 180 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया है तो 2 टन का एसी जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं और आपके वॉल पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ऐसे में आपकी रूम की रिक्वायरमेंट है 1 टन एसी की, तो आपको 1.5 टन का एसी लेना पड़ेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आपके रूम का साइज कितना है और आपको कितने टन का एसी लेना होगा। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की जो हर किसी के मन में होता है, इन्वर्टर एसी लूं या नॉन इन्वर्टर एसी लूं। अब इन्वर्टर एसी जो होता है वो पावर सेविंग का काम करता है, मतलब आपकी बिजली बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। इसके अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं जैसे कि पीसीबी हैं, डीसी मोटर हैं, वो भी कॉस्टली होते हैं। इनकेस अगर आपका इन्वर्टर एसी फ्यूचर में खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो अगर आप आपके घर के लिए एसी खरीदते हैं और गर्मियों में 3 से 4 महीने यूज करने वाले हो, रात में 4 से 5 घंटे वो एसी वर्किंग में होता है, तो बेटर ये होगा आप जाइए नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ, जो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस के लिए एसी ले रहे हैं जहां पे 8 से 12 घंटे तक आपको एसी चलाना है, तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इसमें पावर सेविंग मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी देर एसी चलाना है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा नॉन इन्वर्टर एसी लेना है या इन्वर्टर एसी लेना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की, जो कि है स्टार रेटिंग। आपने एक ऐसा स्टिकर देखा होगा जो कि हर एक अप्लायंस में आता है, एसी में भी एक ऐसा ही स्टिकर आता है। अब काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है जितने स्टार ज्यादा होंगे उतनी कूलिंग ज्यादा होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार रेटिंग का कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है। स्टार रेटिंग का जो सीधा कनेक्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग से। जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी ज्यादा आपका एसी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। देखो, एसी तो कोई भी ले सकता है, जब आप उसको चलाओगे तब यूज होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो कई मामलों में ऐसा भी होता है जितने का एसी है उससे तो ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। तो जो 1 स्टार का एसी होता है उससे आप 12 घंटे तक चलाते हो, 4 से 5 महीने पर डे के हिसाब से, तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आएगा 9 से 10 हजार के आसपास। और ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है। लेकिन अगर आप 3 स्टार का एसी चलाते हो उतने ही टाइम के लिए तो आपका बिल आ सकता है 8,000 के आसपास। लेकिन अगर आप 5 स्टार का एसी चलाते हो उतने ही टाइम के लिए तो आपका बिल आ सकता है 7,000 के आसपास। तो डिपेंड करता है आपको एसी कितनी देर चलाना है। अगर आप एसी को 5 से 6 घंटे तक यूज करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी। लेकिन अगर आप 8 से 12 घंटे तक एसी चलाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 5 स्टार इन्वर्टर एसी। तो ये हो गया स्टार रेटिंग का फैक्टर।
अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर कंडेंसर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम कंडेंसर की। अगर आप एल्यूमिनियम कंडेंसर का एसी लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा है। ये एल्यूमिनियम कंडेंसर है वो 3 से 4 साल में लीक हो जाता है और उसके लीकेज को हम रिपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एल्यूमिनियम है। अगर आप इसे ब्रेस करने जाओगे तो ये पिघल जाएगा। जबकि इसके विपरीत जो कॉपर कंडेंसर है वो मे भी 4 से 5 साल में लीक भी होता है, तो आप उसे ब्रेजिंग करके रिपेयर कर सकते हो और उसको वापस से यूज कर सकते हो। और जो कॉपर कंडेंसर होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और ये कॉपर मटेरियल इसलिए यूज किया जाता है जो अंदर रेफ्रिजरेंट चलता है वो कॉपर के लिए बेस्ड है। कॉपर उसको अच्छी तरीके से ठंडा कर सकता है। तो आपको कॉपर कंडेंसर वाला ही एसी लेना है, एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला एसी नहीं लेना है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कौन से ब्रांड का एसी लेना है। स्मार्टफोन की तरह एसी में भी बहुत सारे ब्रांड हैं। जो कंपनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं उनकी एसी की कॉस्ट ज्यादा होती हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी आपसे ही लेने वाले हैं। तो जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको एसी सस्ते में दे देगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आपके एरिया में जिस कंपनी की सर्विस अच्छी हो आप उस कंपनी का एसी ले सकते हो। जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है आप उस ब्रांड का एसी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको जाके पता करना है किस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस बेस्ड है। तो ये हैं वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट एसी परचेज कर सकते हो। तो जाइए एसी ले लीजिए और गर्मियों में ठंडी का एहसास लीजिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।